dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में और हमारे आइलैंड्स के बारे में। मैम, पेनिनसुलर प्लेट्यूज क्या होते हैं? तो बच्चों, ये हमारी कंट्री का वो पार्ट होता है जहां पर हमें एक गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो आप बात करें पेट्रोलियम की, आप बात करें डीजल की, या फिर आप बात करें अपनी सीएनजी और एलपीजी गैसेस की। सो बच्चों, ये सब क्या है? ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हैं। तो यहाँ पर इन जगहों पर आपको एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। फिर बात आ जाती है हमारे आइलैंड्स की, यानी कि आइलैंड हमारा क्या है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे कि अंडमान निकोबार जो कि प्रेजेंट है इन द बे ऑफ बंगाल, और या फिर हमारे पास हमारा लक्षद्वीप हो जो कि है अरेबियन। अब बात आ जाती है हमारे आइलैंड की कि हम आइलैंड के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे पास दो आइलैंड है, द वन इज अंडमान एंड निकोबार एंड द सेकेंड वन इज लक्षद्वीप। तो बच्चों, देखते हैं कि इन दोनों जगहों पर हमें किस किस तरह की वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ देखने को मिलती है, और हमें क्या क्या पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में और आइलैंड्स के बारे में जानना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, welcome to your SST class. So in our today's class, my dear student, we are going to see your chapter number 5, and the name of your chapter number 5 is the Peninsular Plateau and the Islands. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see about our Peninsular Plateau. Okay, means in this chapter basically we are going to see about our southern India, okay, and as well as we are going to discuss about islands. Okay, we have total 2 group of islands, so in this chapter we are going to discuss about them. Okay, now in the starting of this chapter, this boy is wondering. Okay, means this boy is thinking something, but what he is thinking? He is thinking that what unique features make the Peninsular Plateau and island of India so special. ये बच्चा ये सोच रहा है कि हमारे इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इतना यूनिक क्यों है, ठीक है, और हमारे इंडिया का जो आइलैंड है वो इतना स्पेशल क्यों है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चों आपके पास एक हिंट है। थिंक अबाउट द प्लेटूज यूनिक लैंडफॉर्म, द आइलैंड्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड द डाइवर्स वाइल्ड लाइफ दैट इनहैबिट्स दिस रीजन, ठीक है। तो इसका हिंट ये है कि आप लोग एक बार प्लेटू रीजन के यूनिक से लैंडफॉर्म्स के बारे में सोचिए, साथ ही साथ हमारे आइलैंड में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीचेस भी हैं, ठीक है, इनके बारे में सोचिए, और वहां पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि व्हाई आवर पेनिनसुलर प्लेटू इज सो यूनिक एंड व्हाई द आइलैंड ऑफ इंडिया इज सो स्पेशल। ओके, सो नाउ माइंड स्ट्रेच। See, one day a teacher took her students to the school playground and asked, "Can you find a raised area here?" The children pointed to a small mound of earth. "This is like a plateau," she explained. "A plateau is a high land with a flat top that is higher than the land around it, just like the peninsular plateau in India." तो एक दिन एक टीचर अपने क्लास के बच्चों को स्कूल के प्लेग्राउंड में लेके जाती है और उनसे पूछती है कि स्टूडेंट्स, क्या आप सब लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया दिख रहा है जो थोड़ा सा रेस्ड है, मीन जो थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं, बच्चों को एक जगह दिखती है जो हल्का सा उठा हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं ये बिल्कुल एक प्लेटू की तरह दिख रहा है, ठीक है। सो एक स्टूडेंट उसमें से कहती है कि प्लेटू, ये जो रेस्ड एरिया ये हमारे प्लेटू की तरह दिख रहा है, और प्लेटू बच्चों वो होता है, ये हाईलैंड होता है, ठीक है। प्लेटू थोड़ा सा हाई होता है, बट इसका जो हाई लैंडेड एरिया है ना, उसका जो टॉप पोर्शन है वो आपका पूरा का पूरा फ्लैट होता है। मींस प्लेटू हाई होगा लेकिन उस हाई में जो उसका टॉप पोर्शन है वो फ्लैट होता है, ठीक है, और वो लैंड से थोड़े से ऊंचाई पर होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं प्लेटू। और जैसे हमारे इंडिया में एग्जाम्पल है इसका पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, she then placed a small rock in a tub of water and asked, what do you see? ठीक है, फिर टीचर क्या करती है, टब में पानी है, उसमें वो छोटा सा पत्थर डाल देती हैं और कहती हैं कि अब तुम लोग मुझे ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे। The children noticed that the rock was surrounded by air. बच्चे देखते हैं कि वो जो रॉक है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। This is like an island. So students कहते हैं ये तो आइलैंड की तरह दिख रहा है। The teacher said, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आइलैंड की तरह दिख रहा है।
अब आइलैंड क्या होता है? एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, जस्ट लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन इंडिया। तो हमारा आइलैंड क्या होता है बच्चों? आइलैंड वो पीस ऑफ लैंड है जिसके 4 साइड से पानी रहता है, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में हमारा अंडमान एंड निकोबार है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट प्लेटूज एंड आइलैंड्स एंड कुड नॉट वेट टू रीड देयर न्यू लेसन्स। सो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्लेटूज और आइलैंड्स के बारे में पढ़ने के लिए। If you had to build a house, would you prefer to build it on a plateau or an island? Why? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको अपना घर बनाना है तो कहाँ आप घर बनाना पसंद करोगे, क्यों पसंद करोगे, प्लेटू में या आइलैंड में, ये आप बताएंगे, ठीक है। So my dear student, come with me and let's start our chapter. See, India is a land of diverse geographical features, including mountains, plains, plateaus, and islands. हमारी कंट्री इंडिया में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल फीचर्स है, मतलब हमारे इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट है वो बहुत अलग अलग है। हमारे इंडिया में माउंटेन भी है, प्लेन भी है, डेजर्ट भी है, प्लेटू भी है, कोस्टल एरियाज भी हैं और साथ ही साथ हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। The peninsular plateau, a vast elevated region, cover a significant part of the country and is rich in natural resources. जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये हमारी कंट्री इंडिया के बहुत सारे पोर्शन को कवर करता है। और देखिए बच्चों, प्लेटू एरिया जो होता है ना, प्लेटू एरिया बहुत फेमस होता है अपने मिनरल डिपॉजिट्स के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स प्लेटू रीजन में ही पाया जाता है, अब वर्ल्ड में कहीं भी देखिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए, India also has 2 major island groups, the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. हमारे इंडिया के पास 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप हमारा बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, और लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में है। दे एड टू द कंट्रीज ब्यूटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये दोनों आइलैंड्स मिलकर हमारी इंडिया की ब्यूटी को और ज्यादा इनहांस करते हैं, साथ ही साथ ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, मींस ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी ये रखते हैं, ठीक है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। तो इस चैप्टर में हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए पेनिनसुलर प्लेटू आपके क्या है, देखिए The peninsular plateau is a triangular shaped landmass that extended from central India to the southern tip of the country. It is one of the oldest landform in the world. It is composed mainly of hard igneous and metamorphic rocks. देखिए बच्चों, ये हमारे इंडिया का पिक्चर है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का फिजिकल मैप है। हमारे इंडिया में आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका पेनिनसुला है, ठीक है। तो पेनिनसुला बच्चों, ठीक है, पेनिनसुला है, ठीक है, और यही पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, वो पीस ऑफ लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ आपका लैंड होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। इसी पेनिनसुला में बच्चों हमारे प्लेटू अवेलेबल है, ठीक है, हमारा प्लेटू इसी पेनिनसुला में है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल के शेप में है ना, देखिए 3 साइड से है तो ये ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट होता है, हमारे साउथ में जाके ये खत्म होता है। आप कह सकते हो जो ये प्लेटूज होते हैं ना, जो प्लेटूज होते हैं बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से एक है, मतलब सबसे पहले यही बनते हैं जब बने होंगे हमारे लैंडमास और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये इतना पुराना क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चों जो ये बना हुआ है ये आपका बना हुआ है इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। और जो आपके इग्निशियस रॉक्स होते हैं बच्चों, ये इग्निशियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं। आप लोगों ने वोल्केनो के बारे में पढ़ा है, वोल्केनो में से जो लावा बाहर निकलता है, ठीक है, वही लावा डिपॉजिट होते होते आपका इग्निशियस रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी डिपोजिशन यहीं पे है, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो जो प्लेटू रीजन होता है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिविजन्स में से एक है। हमारे कंट्री इंडिया में सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू और यहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू का डायग्राम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ओवर millions of years, the plateau has been shaped by weathering and erosion, resulting in a landscape that includes rolling hills, valleys, and broad plateaus. देखिए billions of years, ऐसा नहीं कि कोई कल का बना हुआ चीज है, बिल्कुल billions of years लगे हुए हैं इनको प्लेटूज को बनने में, ठीक है। तो प्लेटूज ना जैसे जैसे टाइम बीतता गया है इनकी शेप में भी चेंजेस आए हैं।
और शेप में चेंजेस कैसे आए हैं, वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस से, ठीक है। इरोजन का मतलब क्या होता है, ये क्या इनका शेप घटता चला गया या बढ़ता चला गया, ठीक है, ये होता है। जिसकी वजह से बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो हमारे सदर्न इंडिया में मीन्स हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारे हिल वैली और बड़े बड़े प्लेटूज हैं, ठीक है। The region is rich in minerals such as coal, iron ore, manganese and mica, making it an important part of India's economy. The plateau is divided into two main sections, the Central Highland and the Deccan Plateau. जो प्लेटू रीजन है बच्चों, ये मिनरल डिपॉजिट्स के लिए वर्ल्ड फेमस होता है, ठीक है। यहीं पे आपका कोल, आयरन और मैंगनीज और माइका यहीं पे हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, ठीक है। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उन दो पार्ट्स का नाम है, पहला तो आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये दो पार्ट्स है इसके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पेनिनसुलर रीजन में हमें कोल, आयरन और मैंगनीज और माइका, ये बहुत सारे प्रीशियस हमारे मिनरल्स जो मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी। Nagarjuna Sagar Dam is located on the Krishna River. This dam is one of the largest masonry dams in the world. It is in the state of Telangana. It serves as an important source of irrigation and hydropower. देखिए, नागार्जुना सागर डैम है, ये आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है और ये अभी अगर आप देखोगे तो ये तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है। और ये हमारे वर्ल्ड का, हमारे पूरे वर्ल्ड का मसोनरी डैम्स का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इरिगेशन और हाइड्रो पावर का मेजर सोर्स है, ठीक है। ये रहा आपका नागार्जुना सागर का पिक्चर। चलिए, देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारे प्लेटू एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट भी है, वाइल्ड लाइफ भी है। कैसे है देख लीजिए। The peninsular plateau is covered with diverse forest ranging from dense tropical rainforest in the Western Ghat to dry deciduous forest in the Deccan Plateau. हमारे peninsular plateau में बहुत diverse फॉरेस्ट का भी एरिया है। जैसे अगर आप वेस्टर्न घाट की बात करोगे तो वेस्टर्न घाट में पानी बहुत ज्यादा बरसता है, ठीक है। सबसे पहला रेनफॉल इंडिया में कौन रिसीव करता है, मॉनसून सीजन है, केरला। केरला आपका वेस्टर्न घाट के साइड है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में बच्चों आपका डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, क्योंकि बरसात यहाँ बहुत अच्छी अमाउंट में रिसीव होती है इस एरिया को, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करोगे डेक्कन प्लेटू की, तो डेक्कन प्लेटू आपका ड्राई रीजन है, ठीक है। वहां पे आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, डियर्स एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड। इन फॉरेस्ट एरियाज में बच्चों हमारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ठीक है। जिस वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं, जैसे एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, डियर और बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज रहती हैं। Many national parks and wildlife sanctuaries has been established to protect the rich biodiversity of this region. हमारे प्लेटू रीजन के रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है एलिफेंट, ये टाइगर, लेपर्ड और डियर, ठीक है। चलिए, नाउ रियल वर्ल्ड टाइज। देखिए इसमें क्या है, find out the names of the national park and the wildlife sanctuaries located in the peninsular plateau. Peninsular plateau में बच्चों आप लोगों को ये पता करना है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से लोकेटेड है, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल देखिए, the peninsular plateau gives us important things like minerals, electricity, medicines and valuable resources from forest, ठीक है। हमारा peninsular plateau हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देता है, जैसे हमें मिनरल, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन और बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। हाउ कैन we help save these resources and make sure we have them in the future? Choose the correct answer. अब आप लोग ये बताइए बच्चों, आप लोग किस तरीके से इस डाइवर्सिटी को आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उस तरीके के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जो आप बताओगे उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया, तो इसमें से बच्चों कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है, देखिए। पहला है प्लांट मोर ट्रीज एंड हेल्प फॉरेस्ट ग्रो, यूज टू मेनी रिसोर्सेज विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, use solar energy and wind energy instead of electricity from coal, take as much as we can from nature without caring for it, protest against the deforestation and take action to protect forest from being cut down, throw garbage in the rivers and forest. इन 6 में से बच्चों आप क्या कर सकते हो हमारे डेक्कन प्लेट मींस हमारे पेनिनसुलर रीजन के वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको करना है, तो सबसे पहले आप बहुत ज्यादा प्लांट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग सोलर एनर्जी का यूज करोगे और विंड एनर्जी का यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ताकि हमारा कोल जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बच पाए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो पेड़ों की कटाई हो रही, तुरंत आप एक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये सारा आप करेंगे इसमें,
Okay, now my dear student, this is all about our peninsular plateau. Now we are going to see the island groups of India. अब हम लोग islands के बारे में बात करेंगे, हमारी कंट्री इंडिया के. तो देखिए, India has two major island groups, the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. These islands add to India's natural beauty. They also play an important role in trade, defense and tourism. ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया के पास दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है. ठीक है, एक आइलैंड हमारा अंडमान एंड निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में है. ये दोनों आइलैंड्स मिलकर हमारी कंट्री इंडिया को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ ये सब खूबसूरती नहीं देते हमारी कंट्री इंडिया को, ये हमारी कंट्री इंडिया के ट्रेड, डिफेंस और टूरिज्म में भी बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की. तो देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स the Andaman and Nicobar Islands are a group of around 572 islands located in the Bay of Bengal. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. ये जानते हो कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं? इसमें बच्चों आपके टोटल 572 आइलैंड्स हैं. ठीक है, ओके. These islands are known for their pristine beaches, dense forest and unique wildlife. ठीक है, हमारा जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है बच्चों, ये पहचाना जाता है अपने बीचेस के लिए, अपने डेंस फॉरेस्ट के लिए और यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए. ठीक है, द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड ग्रुप इज श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लायर. देखिए, इस आइलैंड का जो कैपिटल है उसका नाम है श्री विजयपुरम, और श्री विजयपुरम का पुराना नाम है पोर्ट ब्लायर. ठीक है, और एक और बात बच्चों, हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड में हमारा एक ट्राइब रहता है जिसका नाम है सेंथल ट्राइब. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड ट्राइब्स होते हैं. ठीक है, ये यहीं पे रहते हैं. ओके, okay, now we are going to see our next island group and the name of our next island group is Lakshadweep Island. ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड देखिए क्या है. The Lakshadweep Islands are a small group of 36 coral islands located in the Arabian Sea off the coast of Kerala. ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बच्चों, उसमें आपका 572 आइलैंड्स हैं, लेकिन लक्षद्वीप बहुत छोटा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 36 आइलैंड्स हैं. और एक और चीज, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है. ठीक है, ये आपका नॉर्मल आइलैंड नहीं है, कोरल रीफ का बना हुआ है, कोरल आइलैंड है. ठीक है, और ये आपका अरेबियन सी में और ये केरला के साइड में है. ठीक है, दिस आइलैंड्स आर फ्लैट एंड फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम द हिली टेरेन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये कोरल डिपॉजिट से बने हुए आइलैंड्स हैं. ठीक है, और ये आपके अंडमान और निकोबार, क्या डिफरेंस है अंडमान में और लक्षद्वीप में? ये डिफरेंस है बच्चों, जो अंडमान के आइलैंड्स हैं वो थोड़े से रफ टेक्सचर के हैं, ये हिली टेरेन के हैं, लेकिन आपके लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं वो कोरल हैं. ठीक है, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावारत्ती. ठीक है, और लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावारत्ती. ठीक है, तो ये देखिए, ये कोरल्स होते हैं. एक्चुअली कोरल्स ना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, ये हमारे ओशंस में पाए जाते हैं. ठीक है, और हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड कौन सा है? कोरल ग्रेट बैरियर रीफ हमारे ऑस्ट्रेलिया में है. ठीक है, तो देखिए हमारा लक्षद्वीप आइलैंड इसी से बना हुआ है पूरा. ठीक है, चलिए नाउ डू इट टाइम. ये आप लोगों को करना है. फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मेन आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के बारे में हम सब लोग जानते हैं. ठीक है, लेकिन बच्चों लक्षद्वीप में कौन, इन 36 में से कौन कौन से मेन आइलैंड्स हैं, आप उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे. ठीक है, so this is all about our chapter. Now come with me, let's see the word meanings which we have seen in this chapter. तो सबसे पहले बच्चों, स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब होता है? ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. देन मेटामॉर्फिक, अ टाइप ऑफ रॉक दैट हैज चेंज्ड फ्रॉम ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ओवर टाइम. मेटामॉर्फिक का मतलब जानते हो क्या होता है? ये वो पत्थर होते हैं जो टाइम के साथ साथ हीट और प्रेशर की वजह से चेंज होते हैं. ठीक है, इग्निशियस रॉक वोल्केनो से जो निकलते हैं वो एज इट इज वही रहते हैं, पर वही उसको हम इग्निशियस कहते हैं. बट वही रॉक्स जब प्रेशर और हीट की वजह से चेंज हो जाते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कन्वर्ट होता है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी जगह पे प्लांट और एनिमल की बहुत सारी वैरायटीज रहती है. ठीक है, सो कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स रिफ्लेक्ट. तो क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने ये पढ़ा है इंडियाज ज्योग्राफी इंक्लूड्स माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज एंड आइलैंड. हमारे इंडिया में हमारे माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेटू भी, आइलैंड भी, ये सब है. The peninsular plateau is an old mineral rich region divided into Central Highland and Deccan Plateau. ठीक है, हमारे जो peninsular plateau है बहुत ही ओल्ड है और ये अपने मिनरल डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं. साथ ही साथ ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में डिवाइडेड है. ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने और क्या पढ़ा है देखिए.
Forest and wildlife in this plateau supports many animals and birds. Then India has two major island groups, Andaman and Nicobar, Bay of Bengal और लक्षद्वीप in Arabian Sea. ठीक है? The island contribute to tourism, defense and trade. So this is all about our chapter. Now come with me, my dear students, and let's see the question answer of this chapter. So A, choose the correct option. Over millions of years, the peninsular plateau has been shaped by weathering and erosion, sandy soil, water and sunlight, black soil. तो ये shape किए गए हैं weathering और erosion के process से. Which river flows through the Nagarjuna Sagar Dam? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा. नागार्जुना सागर डैम कौन सा रिवर पे बना है? कृष्णा नदी पे बना है ये. ठीक है? Then the peninsular plateau is divided into dash main sections 2, 3, 4, 5. It is divided into two main parts. ठीक है? Central Highlands और Deccan Plateau है. What make Lakshadweep Island different from Andaman and Nicobar? They are hilly, they are coral islands, they have volcanoes, they have glaciers. ठीक है? ये कोरल आइलैंड्स है हमारे लक्षद्वीप. और एक और बात बच्चों जो मैं आपको बताना भूल गई, हमारे इंडिया में वोल्केनो भी है. ठीक है? वो वोल्केनो हमारे अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है. ठीक है? 572 में से एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड. ठीक है? वो हमारे इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनिक स्पॉट है. ठीक है? चलिए. B, state whether the following statements are true or false. ठीक है? The peninsular plateau is the youngest landform in India. Absolutely false. ये गलत है. Then the Andaman and Nicobar Islands are located in the Arabian Sea. Andaman and Nicobar Arabian Sea में है, बिल्कुल नहीं है, Bay of Bengal में है. Then tigers and leopards are found in the forest of peninsular plateau. True. Then the capital of Lakshadweep is Kavaratti. बिल्कुल सही बात है. ठीक है? चलिए. Now see, answer the following questions. So पहला है, what are the two major parts of the peninsular plateau? Okay, so the two major parts of our peninsular plateau is Central Highlands. ठीक है? और दूसरा क्या है? डेक्कन प्लेटो. और उनके बारे में आप लिखेंगे. ठीक है? राइट अ नोट ऑन लक्षद्वीप आइलैंड. सो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बच्चों आपको नोट लिखना है. और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नोन फॉर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को किसके लिए जानते हो? ठीक है? तो ये रहा आपका इसका आंसर. देखिए, तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में आपको नोट लिखना है. तो ये रहा आपका इसका आंसर. ये देखिए, द लक्षद्वीप आइलैंड, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका. द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला. These islands are flat and formed by coral deposits, making them different from the hilly terrain of Andaman and Nicobar Islands. ठीक है? इसके अलावा बच्चों आपको ये भी बताना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं, ठीक है, वो क्या क्वेश्चन है आपका ये? ओके, व्हाट आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नोन फॉर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किस लिए जाना जाता है? ठीक है? तो ये रहा. देखिए, Andaman and Nicobar Islands are a group of 572 islands located in the Bay of Bengal. They are known for their pristine beaches, dense forests and unique wildlife. ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which minerals are found in the peninsular plateau? कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कोल पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है. ठीक है? ये रहा आपका सारा आंसर. कोल, आयरन और मैंगनीज और माइका, ये सब आपका डेक्कन प्लेटू में, मींस हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में पाए जाते हैं. ठीक है? ओके. So my dear student, this is all in our chapter. So case-based study and activity hub you are going to complete with your own. Okay. Now my dear students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. ग्रेट बच्चों, मुझे ये चैप्टर सुनने और समझने के बाद ये पता चला कि हमारे पास आइलैंड और पैलिनियर प्लेट्यूज के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमारी फॉरेस्ट लाइफ और हमारी वाइल्ड लाइफ किस तरीके से डिफर करती है और यहाँ पर हमें क्या क्या अलग चीजें देखने को मिलती है. आई होप सो आपको भी ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा. अब मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे.